बहुत से लोग जो आरओआर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, या आपका एनवायरमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, या इवन करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उनमें जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट्स आते हैं, जो ईयर्स आते हैं, जो स्पेशली डेट्स आती हैं, उनको कैसे टैकल करें। जैसे अगर आप बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल्स हैं, बहुत सारी ट्रीटी हैं, तो उनमें वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा यूपी पीसीएस का पेपर था, तो उसमें औरंगजेब के टाइम के बैटल पूछे हुए थे। अगर उसमें आपको एग्जैक्ट मंथ नहीं मालूम है, डेट नहीं मालूम है, तो आप क्रोनोलॉजी में सेट ही नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आप यूपी स्पेशल देखोगे, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं, इसमें ईयर होता है इंपॉर्टेंट कि 1992 है, या 2002 है, या 2007 है, या 2008 है, या 2015 है। सो इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, डेट नहीं पता है कि आप किस दिन ये चीज हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आरओआर 2021 का अगर आप पेपर देखोगे, तो उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था। उसमें जो कलकत्ता वाला क्वेश्चन आया था, कोलकाता वाला, उसमें वहां पर एग्जैक्ट जो 10 जून या 10 जुलाई है, उसमें कंफ्यूजन था। उसको लेकर के आयोग ने उसमें शफल किया था। वहां पर उन्होंने 10 जून आई थिंक दे रखा था, एंड उसमें सही जो होगा वो 10 जुलाई होगा। सो अगर आपने आरओआर की प्रिपरेशन करो, अगर आपने फैक्ट्स को मजबूत नहीं किया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि फैक्ट्स को रटना पड़ता है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई शर्म, कोई भी एक हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम फैक्ट्स को याद कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझने की हैं, कॉम्प्रिहेंड किया जाता है उनको एक इंटरलिंक किया जाता है, एक कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटनी ही पड़ती हैं। अब बहुत सारे ईयर्स हैं, अब उसमें अगर आप इतना ज्यादा दिमाग उसको समझने में लगा दोगे कि इसको कैसे समझे, उतने में तो वो याद हो जाएगा। सो कई बार सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन करने से चीजों का, लाइक आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कई बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो गैप दे देकर, तो वो आपको याद होने लगता है। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, फैक्ट्स में ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर 50 बैटल है, तो 50 बैटल में आपको पता होना चाहिए कौन से 20 इंपॉर्टेंट है, वो 20 आपको बार बार पढ़ने हैं, रादर देन कि आप 50 के 50 पढ़ रहे हो। तो फिर बहुत चांसेस है कि आप सारे में कंफ्यूज हो जाओगे, सब में आपको एक डाउट होगा कि कौन सा किस में क्या होगा। सो इसलिए जब भी कभी फैक्ट्स जब भी पढ़ो, जब भी देखो, तो ये ध्यान रखना कि फैक्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट वाले देखो, सारे मत करना। लोग क्या करते हैं, जब फैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर सारे फैक्ट्स रखते हैं, ये नहीं करना है। फैक्ट्स को भी सबकॉन्शियसली आपको बिठाना है दिमाग में। तो उसको जब आप, और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो भी आपकी फैक्चुअल चीजें जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे याद नहीं होता है, जैसे हिस्ट्री के किसी को बैटल्स याद नहीं होते हैं कि कौन सा कब हुआ था, मुत्की का बैटल है कब हुआ था, या फिर पानीपत का बैटल है कब हुआ था नहीं पता है, चौसा का बैटल है नहीं पता है, या फिर अगर हुमायूं शेरशाह के बीच में और कोई बैटल हुआ है, बिलग्राम का बैटल हुआ है नहीं पता, तो वहां पर आपको इस तरीके के बैटल एक आपको सेपरेट कॉपी बनानी है, एंड उसमें आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड एग्जाम के 10-15-20 दिन पहले ये कॉपी को आपको डेली आधे घंटे पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि जो भी फैक्ट जिनमें आपको डाउट रहा है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, वो आपके गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज, जब भी कभी आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, जैसे अभी से जब आप चीजों को रिवाइज करोगे, देन टेस्ट पेपर दोगे, मॉक वॉक लगाओगे, तो जब आप एनालिसिस वगैरह करते हो, तो वहां पर उसमें नोट्स में लिख लो कि हाँ, मुझे अपनी ये वाली जो फैक्चुअल जो मैंने टॉपिक पढ़ा था, उसमें मेरी ये वाला फैक्ट गलत हुआ था, मेरी हिस्ट्री में यहाँ पे ये सेक्शन से गलत होते हैं। आईएनसी के जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके जो सेशन है बहुत से लोग को नहीं याद होते हैं कि 1931 कहाँ पे हुआ था, 1931 का कहाँ पे हुआ था, उसमें कौन लीडर था, 1929 में कौन था, लाहौर में था कि कहीं और था, या फिर 1924 का जो था उसमें कौन था, कानपुर वाला जो है वो कब हुआ था, सरोजिनी नायडू किस में थी, या फिर जो गांधी जी हैं वो किस में थे, बेलगाम में थे कि किसी और में थे, या 1916 में कब हुआ था, 1916 वाला कहाँ हुआ था, 1926 कहाँ हुआ था, 36 कहाँ हुआ था, 1892 कहाँ हुआ था, 1892, सो कौन हुआ था, लीडर कौन है। तो ये सब चीजें कभी कभी फैक्चुअल हो जाती हैं। अब आप उसको समझने चलोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उतने में तो आपको चीज याद हो जाएगी, इसलिए एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। एंड इस तरीके की चीजें जो आपको, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जो आपको गारंटीड रिजल्ट देंगे, जो पता है कि ये हर साल आते हैं, अगर वो एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं भी आएंगे तो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, एंड वो नॉलेज आपकी हेल्प करती है, तो उसकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम के पहले 10-15 दिन पहले उनको तैयार कर लेते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैंने वो एटलीस्ट चीजें कर रखी है। सो इसलिए इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। 1 घंटा, जिसको भी फैक्चुअल चीजों को याद करने में, रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, 1 घंटा 1 आवर डेली मॉर्निंग के टाइम में, जब आप सो कर उठते हो, सुबह का जो आपका टाइम होता है, जब आपकी एनर्जी हाई होती है, आप फ्रेश फील करते हो, आपको 1 घंटा फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। उसमें समझने और इन सब पे बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ। उस टाइम पे आपको देखो, उस टाइम पे जब आप पढ़ोगे ना, जब आपका माइंड फ्रेश है, जब आपकी एनर्जी हाई है, तो आप बेटर वे में फोकस कर पाओगे, रिटेन ज्यादा कर पाओगे, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होगा। तो कुछ चीजें जो फैक्ट्स आपको लग रहा है ना कि वो फैक्ट्स है, वो कहीं ना कहीं आप उसको इंटरलिंक कर पाओगे अपनी प्रायर नॉलेज के साथ। और प्रायर नॉलेज के साथ अगर आपने इंटरलिंक कर लिया, तो वो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि फैक्ट्स है, लेकिन जब आप 4-6 बार उसको रिवाइज कर लोगे, फिर वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसलिए एक कॉपी बनाइए, एंड इस तरीके की जितनी भी चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, पहले तो उन्हें सेपरेट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेरे गलत होते हैं, जो मैं फील कर रही हूं जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मुझे याद नहीं हो रहा है। जैसे अगर बैटल्स हैं तो बैटल्स, ट्रीटी है तो ट्रीटी। अगर यूपी स्पेशल में अगर आपने देखा कि हाँ, कोई चीज है वहां पे, कोई स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, या कोई अगर इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई चीज है वो अगर बनी थी, तो उसका देख लीजिए। कोई अगर इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे योजनाओं के केस में बहुत डाउट होता है, तो उसमें देख लीजिए कि हाँ, अगर किसान भाई योजना है तो वो कब आई थी, या अगर इन्वायरमेंट के केस में आप देखेंगे तो एक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के लेकर के एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर आपका एयर पोल्यूशन वाला है, वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट है। तो कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 1974 है कि
80 है या 1970 से 86 है, तो ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे जो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 है, या इसके अलावा आपको बहुत सारे एक्ट्स मिलेंगे। एक वो सती वाला एक्ट है 1929, ये शारदा अधिनियम जिसको बोला जाता है वो वाला है। तो इतनी चीजें हैं, अगर आप वहां पर आपने इनको अभी से फिक्स नहीं किया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भूलता है, इसमें मैं याद नहीं कर पाती हूँ, और आपने उसको अभी से रिवाइज करना शुरू नहीं किया, तो फिर वो आपको याद नहीं आएगा। बाद में आपके लिए फिर वो एक सारी चीजें फिर वो खिचड़ी बन जाती है। वो खिचड़ी ना बने इसलिए पिन पॉइंट करना जरूरी है। तो वो 2-4 आपके पास पेज होने चाहिए, A4 शीट या ऐसे लूज कॉपी आपके पास कुछ होना चाहिए, उसमें आपके पास वो चीजें रहनी चाहिए, एंड उनको टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ये मेरी वीक है तो मुझे इसको करना है, एंड ये पूरे शेड्यूल के बेसिस पे होगा। मतलब ये ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको पास जब तक शेड्यूल नहीं होगा कि इन हफ्ते में मुझे ये चीज देखनी है, ये 15 दिन में मुझे ये चीज करनी है, तब तक चीजें फिर वो बस वही है कि वो कॉपी पे रह जाएंगी, बट आपकी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो आई होप कि आपको इससे कुछ एक आइडिया मिला हो। अगर आप चैनल पर नए हो, आप चाहो आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला करे, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं कुछ चीजें टेलीग्राम के मतलब की जो होती है मैं शेयर करता रहता हूँ, उससे भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एंड ऑलरेडी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, 7वां दिन है आज, 1 अगस्त से शुरू हो गया था। सो अगर आप चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड डेली अपने को अकाउंटेबल बना सकते हो प्रिपरेशन के लिए, ROE 2023 के लिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।